स्पेसिफायर। ओके, हम एक्सेस स्पेसिफायर्स अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स होते क्या है। सो सिंपली गाइस, आपको इसके वर्ड से ही समझ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक्सेस रिलेटेड है, कुछ एक्सेस वगैरह देते हैं आपको, करेक्ट। सो दिस इज एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, या फिर आप इसको, कोई लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, इसको एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोला जाता है। आपके एक्सेस को मॉडिफाई किया जाता है, एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इनका मीनिंग क्या होता है? तो गाइस, कोई चीज़ें मुझे किसी मेथड के अंडर एक्सेसिबल होंगी, किसी क्लास के अंडर एक्सेसिबल होगी, कोई मुझे आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होगी, कोई चीज़ें आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगी, कोई चीज़ें मुझे किसी पैकेज के अंडर एक्सेसिबल होगी, दूसरे किसी पैकेज में एक्सेसिबल नहीं होगी, कहीं पर मुझे पूरे प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें एक्सेसिबल होगी, कहीं पर मुझे एक्सेसिबल नहीं होगी। ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, सो सिंपल गाइस, इसका डेफिनेशन हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बिफोर दैट, जावा में 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं। ओके, जो एक्सेस स्पेसिफायर है गाइस, सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है डिफॉल्ट, ठीक है, तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है या फिर एक्सेस मॉडिफायर है आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है, और लास्ट का आपका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। सो यू हैव दीज 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स एवरीवन: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। क्लियर एवरीवन? प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर है या फिर मॉडिफायर्स है जिनके थ्रू हम डेटा को गाइस एक्सेस कर सकते हैं या फिर एक्सेस होने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, डेफिनेशन पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं, बट बिफोर दैट ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर आपको अंडरस्टैंड करने हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट, नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट, देन प्रोटेक्टेड एंड अ पब्लिक वन। जावा में देर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। क्लियर? ओके, तो गाइस, एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग कहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं? हम आपका मेथड होने दो, इट कैन बी योर आपका क्लास होने दो, वो आपका गाइस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। आप अपने वेरिएबल से पहले, आप अपने कंस्ट्रक्टर से पहले, आप अपने मेथड से पहले, या फिर आप अपने क्लास से पहले एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई कर सकते हो, एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि गाइस, ये मैंने आपको बोला था कि मेन मेथड का एक्सप्लेनेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। तो ये मेन क्या है? मेन आपकी एक मेथड है, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? ये मेथड है। ये हमने कैसे अंडरस्टैंड किया? क्योंकि ये मेथड के आगे क्या क्या है? वॉइड है। वॉइड क्या होता है? रिटर्न टाइप, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। आपके मेथड के आगे रिटर्न टाइप है, इसीलिए ये मेथड है, राइट एवरीवन? यस और नो? ये मेथड नेम है, मेथड का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप से पहले हम मेथड को स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर मेथड मेरी स्टैटिक बन जाएगी। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मेथड कौन सी बन जाएगी? नॉन स्टैटिक बन जाएगी, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? एंड गाइस, सिंपली ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक से पहले एक और कीवर्ड है जिसका नाम है पब्लिक। आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखने वाले। तो हमारे पास 4 एक्सेस स्पेसिफायर आते: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इनके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे एवरीवन। ओके, सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये डेमो है, डेमो मेरा क्लास है, डेमो इज माय क्लास। ओके, इस डेमो क्लास के अंडर गाइज मैं एक मेथड बना रहा हूँ। लेट्स से void गाइज गेट डेटा नाम की मैं मेथड बना रहा हूँ। दिस इज माय गेट डेटा नाम की मेथड। अभी ये जो गेट डेटा मेथड है, ये मेथड का नेम है, ये void इसका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप से पहले गाइस, अगर मुझे स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मेथड क्या बन जाएगी? इट विल बी ट्रीटेड या फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन स्टैटिक। पता है राइट एवरीवन? सबको ये पता है राइट? नाउ गाइस, इस मेथड से पहले या फिर किसी वेरिएबल से पहले, किसी कंस्ट्रक्टर से पहले, क्लास से पहले हम कुछ मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मॉडिफायर है गाइस प्राइवेट।
सबसे पहला एक्सेस मॉडिफायर मैंने कौन सा यूज किया एवरीवन? मैंने कीवर्ड यूज किया प्राइवेट। तो ये प्राइवेट जो कीवर्ड है, ये प्राइवेट कीवर्ड आपका कौन सा टाइप का कीवर्ड है? ये है आपका एक्सेस स्पेसिफायर या फिर ये है आपका एक्सेस मॉडिफायर। तो गाइस अगर मैंने किसी चीज को प्राइवेट डिक्लेयर किया तो प्राइवेट, गाइस ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये मेथड किसकी प्रॉपर्टी है? ये गेट डेटा मेथड किसकी है? कौन से क्लास के अंडर आती है? ये डेमो क्लास के अंडर आती है। करेक्ट एवरीवन? यस और नो? ये डेमो गेट डेटा जो मेथड है ये डेमो क्लास के अंडर आती है। इन शॉर्ट डेमो क्लास की ये गेट डेटा ये एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी मैंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गाइस? मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट। तो अगर मैं किसी चीज को गाइस रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से, तो इससे क्या होता है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी गाइस आप एक्सेस कर पाओगे विद इन द क्लास। मतलब गाइस ये गेट डेटा मेथड डेमो क्लास की है, ओके, और ये गेट डेटा मेथड को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। तो अगर मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी विद इन द क्लास, पूरे क्लास में कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है। बट मैं अगर इसको क्लास से बाहर कॉल करने का ट्राई करूंगा, इस ब्रैकेट से बाहर कॉल करने का ट्राई करूंगा, तो ये कॉल नहीं होगी। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? सो लेट्स से गाइस हियर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोल रहा हूँ। प्रिंटलन में मैं बोल रहा हूँ गाइस दिस इज गेट डेटा मेथड। ये गेट डेटा मेथड है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। ओके, एक और मेथड मैं बनाता हूँ गाइस, मैं बनाता हूँ void पुट डेटा। मैंने पुट डेटा नाम का गाइस एक मेथड बना दिया। आई हैव क्रिएटेड वन पुट डेटा नेम का एक मेथड, void पुट डेटा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज पुट डेटा मेथड, ऐसा मैंने गाइस इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अभी मुझे बताओ ये गेट डेटा और पुट डेटा दोनों भी मेथड कौन सी है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक मेथड को मेन मेथड के अंडर कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो गाइस ये डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हम लोग। ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनाते हैं? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। और गाइस मैंने यहाँ पर डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज किया। कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ मैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ? डिफॉल्ट कर रहा हूँ ना। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन ही नहीं किया है। पूरे डेमो क्लास के अंडर मैंने कहीं पर यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ गाइस मैं ऑब्जेक्ट डॉट गाइस मैं गेट डेटा मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। एम आई एबल टू कॉल गेट डेटा मेथड और नॉट? यस आई एम। गाइस मैं ऑब्जेक्ट डॉट पुट डेटा मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो पुट डेटा मेथड को भी एम आई एबल टू कॉल इट और नॉट? यस मैं कॉल कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गाइस देखो, क्या मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट डिक्लेयर किया है क्या? नो नहीं किया है, राइट? नाउ गाइस लेट मी रन द कोड। मैं इस कोड को रन करता हूँ एंड ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी मेथड मेरी कॉल हो रही है। यस और नो? गेट डेटा एंड पुट डेटा, ये दोनों मेथड कॉल हो रही है। यस और नो? यस सो प्राइवेट गाइस आप किसी वेरिएबल को, किसी मेथड को, किसी कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपने ये प्राइवेट, लेट्स से गाइस मैं मेथड की बात करता हूँ या फिर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को प्राइवेट कीवर्ड से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर अगर मैं प्राइवेट यूज कर रहा हूँ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरे क्लास के अंडर कहीं पर भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके एवरीवन। एंड नाउ गाइस मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस मेरा एक क्लास है, इस क्लास को नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट क्लास। ये मेरा टेस्ट क्लास है, ठीक है गाइस। इस टेस्ट क्लास के अंडर भी मेन मेथड है। अभी इस मेन मेथड में गाइस ये जो डेमो क्लास है, डेमो क्लास की प्रॉपर्टीज को मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो बट ऑब्वियसली गाइस डेमो क्लास के अंडर ये जो मेथड है गेट डेटा और पुट डेटा, ये दोनों भी मेथड कौन से टाइप की है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए? वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो गाइस मैं यहाँ पर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगेन लेट्स से डी या फिर डेमो या फिर लेट मी गिव डी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू
डेमो गाइस इस टाइप से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ ये जो डी ऑब्जेक्ट है गाइस, डी ऑब्जेक्ट डॉट, गाइस डी ऑब्जेक्ट डॉट, मैं पुट डेटा मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। क्या मैं पुट डेटा मेथड को कॉल कर रहा हूँ? कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? एवरीवन, Yes. पुट डेटा मेथड को कॉल कर रहा हूँ। पुट डेटा मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड था और ये डेमो क्लास की प्रॉपर्टी है। यस और नो? यस और नो? मेक सेंस एवरीवन? एवरीवन क्लियर है ये, राइट? ये आ गया आपका पुट डेटा मेथड। नाउ गाइस थोड़ा सा ध्यान दो, ये पुट डेटा मेथड के आगे क्या मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया था? No. नहीं किया था। बट गेट डेटा मेथड के आगे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर क्या यूज किया? Private. प्राइवेट। तो गाइस नाउ देखो, मैं डी ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। एम आई एबल टू कॉल द गेट डेटा मेथड? कि एरर आ रहा है? Error. एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है ये भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? द मेथड गेट डेटा फ्रॉम द डेमो इज नॉट विजिबल। ये जो गेट डेटा मेथड है डेमो क्लास की, गेट डेटा मेथड है, ये विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है विजिबल? क्योंकि गेट डेटा मेथड को आपने क्या बना दिया? Private. प्राइवेट। तो गाइस जो प्रॉपर्टी आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो, तो किसी प्रॉपर्टी को अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सेम क्लास। तो सेम क्लास के अंडर देखो, ये डेमो क्लास के अंडर ही गेट डेटा था और मेन मेथड भी एक ही क्लास में था। यस और नो? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं सेम क्लास में कॉल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई अगर प्रॉपर्टी मेरी प्राइवेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं दूसरे किसी क्लास में, ये डेमो और टेस्ट ये दोनों अलग अलग क्लास है कि नहीं है? यस और नो? एवरीवन, Yes. ये टेस्ट दूसरा क्लास है, तो टेस्ट के अंडर मैं गेट डेटा मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट मेथड है। तो प्राइवेट मेथड, डेमो क्लास की प्राइवेट मेथड दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं हो सकती। इन शॉर्ट, जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज विल बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास, इट वोंट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? एवरीवन, Yes. private Yes. property will be accessible in the same class, within the class. The properties which we declared those property as a private, those properties will be accessible within the class. So जो properties आपने private declare किया है वो within the class access होगा, but if you try to access them outside the class वो कभी नहीं होगा, never, कभी नहीं possible है guys। जैसे आप सिंपल से एक बात बताओ मुझे, एक लेट्स से हमारा बैंक का क्लास है गाइस, लेट्स से चेक बैलेंस नाम की मेथड है। तो हम अपने बैंक का बैलेंस है जो चेक करना चाहते हैं, क्या हम उस मेथड को किसी और के साथ, किसी के साथ डायरेक्टली दूसरे क्लास में आउटसाइडर कोई भी आके हमारा बैलेंस चेक करके जाए, चलेगा कि नहीं चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? एक बैंक करके क्लास है, बैंक क्लास के अंडर एक मेथड है चेक बैलेंस। तो चेक बैलेंस आपका दूसरे किसी क्लास ने एक्सेस किया, चलेगा क्या आपको? आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस किसी ने भी चेक किया तो चलेगा क्या? नहीं ना। एवरीवन, यस और नो? तो ऐसे मेथड को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे guys, can you hear me? Yes. Yes. I'm so sorry. I think मेरा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप ऑफ हो गया था। अच्छा, कहाँ तक आपको सुनाई दिया था? ओके, सो गाइस मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि एक बैंक नाम का क्लास है, ओके, बैंक नाम का क्लास है, बैंक क्लास के अंडर एक चेक बैलेंस नाम की मेथड है, चेक योर बैलेंस। तो ये मेथड को आप दूसरे किसी क्लास में, आउटसाइडर दूसरा कोई क्लास उसको आके एक्सेस करेगा तो आपको चलेगा क्या? No. नहीं चलेगा ना। तो बट ऑब्वियसली ऐसे मेथड को हमें क्या डिक्लेयर करना चाहिए?
प्राइवेट, Private. access, है ना गाइस, एक्सेस स्पेसिफायर हमें प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया गाइस। ऐसे जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जिस भी गाइस टेस्टिंग मतलब जो भी चीज़ें ऑटोमेट करोगे, तो कुछ मेथड्स ऐसे आप चाहते हो कि वो आउटसाइड दूसरा कोई क्लास आके उसको एक्सेस ना करे। अगर ऐसी कोई चीज़ें आप करना चाहते हो तो डिक्लेयर देम एज अ प्राइवेट। तो किसी प्रॉपर्टी को अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर कर दोगे तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगी, बट सेम क्लास के अंडर एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है गाइस ये बात सबको? एवरीवन क्लियर है ये टॉपिक? Yes. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये सेम क्लास के अंडर कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है, बट आउटसाइड द क्लास कहीं पर एक्सेस नहीं हो सकता है। Avinash, I believe screen is not visible. ओके, ऑलराइट, I'm not sharing the screen, so sorry, just a minute. Okay, is it visible now everyone? ओके, तो पर्टिकुलर मेथड को अगर हम गाइस किसी भी पर्टिकुलर मेथड को हो जाए, आप किसी वेरिएबल को हो जाए, आप प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैंने मेथड को डिक्लेयर किया, वैसे ही मैं इंटीजर ए, जैसे गाइस ये ए इक्वल्स टू मैं 10 करके कुछ वैल्यू असाइन कर रहा, इस वेरिएबल से आगे मैं अगर प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करूँगा तो ये वेरिएबल भी मेरा प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट हो जाएगा मतलब इट विल बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास। मैं आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर एवरीवन? इफ यू वांट देखो Yes. यहाँ पर system.out.println गाइस, अगेन ये वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल है, बट स्टैटिक टाइप का है कि नॉन स्टैटिक टाइप का है? एवरीवन ये वेरिएबल कौन सा है? Static. नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे? अगेन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, करेक्ट? Object. मैं ए को कॉल कर पा रहा हूँ गाइस, हियर यू कैन सी। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, दिस कोड इज गिविंग मी 10, बट अगर गाइस हियर मैं system.out.println, अगेन ये मेरा जो डी ऑब्जेक्ट डॉट ए को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये मुझे ए कॉल नहीं होगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर ये वेरिएबल को मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया है? प्राइवेट। क्लियर एवरीवन? प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? Yes. ओके, देन गाइस सेकंड प्रॉपर्टी है आपका, द सेकंड टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आता है विच इज डिफॉल्ट। तो गाइस डिफॉल्ट नाम का कोई एक्सेस स्पेसिफायर जावा में नहीं है, ओके, बट डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड नहीं है, बट डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। कैसे गाइस? मैं यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ? नहीं। मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी नहीं यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट डिक्लेयर करना है तो मेरे पास प्राइवेट कीवर्ड है। अगर इस प्रॉपर्टी को मुझे पब्लिक डिक्लेयर करना है तो मेरे पास पब्लिक कीवर्ड है। अगर मुझे इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है। बट अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो डिफ़ॉल्ट ऐसा कीवर्ड गाइस हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जावा में डायरेक्टली गाइस डिफ़ॉल्ट नाम का एक्सेस स्पेसिफायर ऐसा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल, मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है क्या गाइस? हियर No. अगर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया तो उस टाइम पे कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर असाइन हो जाएगा? अ डिफ़ॉल्ट। तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मुझे डिफ़ॉल्ट बनाना है तो डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए डू वी हैव एनी कीवर्ड? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है क्या हमारे पास? तो नो, डिफ़ॉल्ट नाम का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। तो हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिफ़ॉल्ट कैसे बनाएंगे? तो गाइस अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पर इंटीजर b करके वेरिएबल बनाया b इक्वल्स टू 20। अभी मुझे बताओ क्या मैंने इंटीजर b से पहले एक्सेस स्पेसिफायर कोई यूज़ किया है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड? नहीं ना। तो इसको कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर अटैच हो जाएगा एवरीवन? डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट, है ना। और डिफ़ॉल्ट का गाइस यूज़ क्या होता है? अभी देखो ये जो पुट डेटा मेथड थी, पुट डेटा मेथड, क्या मैं इसको पुट डेटा मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पा रहा था कि नहीं? यस और नो?
गाइस ये पुट Yes. डेटा मेथड डिफॉल्ट थी, तो डिफॉल्ट को मैं गाइस विद इन द क्लास तो यूज कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास कर सकता हूँ ना कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes. डेफिनेटली कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ गाइस, मैं आउटसाइड द क्लास कर सकता हूँ, बट कहाँ तक कर सकता हूँ गाइस? ये एक्सेस स्पेसिफायर नाम का एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर कितने भी आप क्लासेस बनाओ, अभी तो डेमो और टेस्ट है, आप जितने मर्जी क्लासेस बनाना चाहते हो, जितने मर्जी क्लासेस बनाना चाहते बनाओ, हर एक क्लास के अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ये वाली जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ये पूरे पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है, पूरे पैकेज के अंदर गाइज, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर जो मेरा पैकेज है, पैकेज के अंदर कितने भी क्लासेस हो, सारे पैकेज के सारे क्लासेस के अंदर, सारे क्लासेस के अंदर, क्योंकि सारे क्लासेस सेम पैकेज को बिलोंग करते हैं, तो सिमिलर पैकेज में जितने भी क्लासेस है उसमें डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर आपका कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा। बट अगर गाइज मैं इसको आउटसाइड द पैकेज कॉल करने का ट्राई अगर करूँगा, इफ आई ट्राई टू कॉल दिस आउटसाइड द पैकेज, मैं अगर उसको आउटसाइड द पैकेज कॉल करने का ट्राई करता हूँ गाइस, अगर मैं इसको आउटसाइड द पैकेज कॉल करने का ट्राई करता हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स से गाइस यहाँ पर कहीं पर वाइल लूप नाम का गाइस एक लेट्स से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ओके यहाँ पर मैंने प्रोग्राम 1 करके गाइस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 1 बनाया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हमने फॉर लूप बनाया है, ओके दैट्स ओके। सो गाइस हियर लेट्स से मुझे डेमो क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल करना है गाइस, आई नीड टू कॉल द डेमो क्लास की प्रॉपर्टी, तो डेमो डी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू डेमो नाम का गाइस मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ये डेमो कहाँ से एक्सेस करना है, डेमो हमें एक्सेस स्पेसिफायर से एक्सेस करना है, ये सुनो गाइस, ये जो डेमो है एक्सेस स्पेसिफायर पैकेज से कॉल करना है ना, ये सुनो एवरीवन, Yes, sir. क्योंकि हर एक पैकेज के अंदर मैंने डेमो नाम का शायद क्लास बनाया है, टेस्ट के अंदर है, ऑपरेटर्स के अंदर है, मेथड्स के अंदर है, जनरल के अंदर है, डेमो के अंदर है ना, एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है, तो आई वांटेड टू कॉल एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर का जो डेमो है इसको कॉल करना है। तो नाउ ये जो गाइस डी ऑब्जेक्ट है, डी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस मैं गेट डेटा मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। एम आई एबल टू कॉल गेट डेटा मेथड गाइस एवरीवन? गेट डेटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि गेट डेटा वैसे भी क्या है, गेट डेटा मेथड वैसे भी प्राइवेट है, बट ठीक है पुट डेटा को करते हैं, पुट डेटा आपका डिफॉल्ट था, तो गाइस और मैं पुट डेटा को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। एम आई एबल टू कॉल देम गाइस? पुट डेटा मेथड को मैं कॉल कर पा रहा हूँ? नहीं ना एवरीवन, यस और नो? नहीं कर पाऊंगा मैं, पुट डेटा मेथड को मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? अगेन सेम एरर आपको दिखाएगा कि पुट डेटा मेथड फ्रॉम डेमो इज नॉट विजिबल। डेमो क्लास के अंदर ये जो पुट डेटा नाम की मेथड है ये विजिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है गाइस? इसका एक्सेस स्पेसिफायर है डिफॉल्ट। Default. तो डिफॉल्ट गाइस, डिफॉल्ट देखो वन बाय वन करके जाते हैं। प्राइवेट होता है एक्सेसिबल विद इन क्लास होता है, विद इन क्लास होता है, क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, आउटसाइड क्लास नहीं कर सकते हो, है ना? कैनॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे ही डिफॉल्ट का गाइस क्या आएगा? एक्सेसिबल विद इन क्लास तो कर ही सकते हो, विद इन पैकेज भी कर सकते हो, विद इन पैकेज भी कर सकते हो, चलेगा, विद इन पैकेज वो एक्सेस हो जाएगा। बट गाइस वी कैनॉट एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, हम पैकेज के बाहर इनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है गाइस? यस और नो? हम इनको आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते। देन गाइस आई विल गो टू दिस वन पब्लिक, मैं पब्लिक के ऊपर चले जाता हूँ। सो गाइस हियर
अगर मुझे लेट्स से मैं एक और मेथड बनाता हूँ, void डिस्प्ले नाम का मैंने मेथड बनाया। अभी इस पर्टिकुलर डिस्प्ले मेथड को भी मैं बोल देता हूँ system.out.println, दिस इज डिस्प्ले मेथड, ऐसा मैंने गाइस कुछ लॉजिक लिख दिया। अभी मैंने एक्सेस स्पेसिफायर अगर कोई भी यूज नहीं किया तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा आ जाएगा? डिफॉल्ट आ जाएगा। गाइस मुझे इसको पब्लिक बनाना है, तो पब्लिक बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड कौन सा अवेलेबल है? वी हैव द पब्लिक कीवर्ड। तो अगर हमारे पास पब्लिक कीवर्ड है तो गाइस पब्लिक कीवर्ड को, ठीक है, यहाँ पर ये भी डिस्प्ले मेथड आपको पता है कि वो कौन से टाइप की है, वो भी गाइस नॉन स्टैटिक टाइप की है। सो लेट मी डू इट वंस अगेन, ऑब्जेक्ट डॉट, मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ। डिस्प्ले मेथड विद इन द क्लास एक्सेस हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियर यू कैन सी विद इन द क्लास वो एक्सेस हो जाएगा। गाइस हियर मैं आउटसाइड द क्लास जा रहा हूँ, टेस्ट में जा रहा हूँ, बट विद इन द पैकेज है ना गाइस, ये सुनो, ये विद इन द पैकेज है कि नहीं है, ये सुनो, Yes. ये डेमो एंड टेस्ट सेम पैकेज के अंडर है। तो हियर डी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड, क्या मैं इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पा रहा हूँ? दूसरे क्लास के अंडर एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? Yes. कर पा रहा हूँ, मतलब विद इन द पैकेज भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यस और नो? यस और नो? Yes. डेफिनेटली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गाइस मैं ये एक्सेस स्पेसिफायर से आई विल गो टू दिस व्हाइल लूप के अंडर हमारा ये प्रोग्राम 1 करके है। गाइस यहाँ पर मैं पुट डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा था, बट कैन आई एक्सेस दिस डिस्प्ले मेथड? यस और नो? कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? देखो ये डिस्प्ले मेथड जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और कॉल कहाँ से हो रही है? डेमो क्लास से हो रही है। तो गाइस इस डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल करने का ट्राई किया। नाउ लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड। हियर यू कैन सी गाइस डिस्प्ले मेथड, दिस इज डिस्प्ले मेथड, कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? Yes. तो गाइस ये जो पब्लिक मेथड है ये एक्सेसिबल आपकी विद इन क्लास तो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन क्लास तो वैसे भी होगा, कोई इशू नहीं है। विद इन क्लास भी होगा, विद इन पैकेज भी होगा, आउटसाइड द पैकेज भी हो जाएगा गाइस। आउटसाइड द पैकेज भी आप इसको कॉल कर सकते हो, आउटसाइड द पैकेज कहीं पर भी आप इसको कॉल कर सकते हो। आउटसाइड द पैकेज दैट इज गाइस दैट इज within project anywhere can be called। हम कहीं पर भी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, हम अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इसको कॉल कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट का मतलब क्या गाइस? जैसे ये बेसिक मेरा एक प्रोजेक्ट है, ऑटोबॉट एक प्रोजेक्ट है, बैच 3 एक प्रोजेक्ट है, डेमो एक प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अलग है, मेडिसॉल्व एक अलग प्रोजेक्ट है, डेमो ऑटोमेशन एक अलग प्रोजेक्ट है, ट्रांसफॉर्मर एक अलग प्रोजेक्ट है मेरा। यस और नो एवरीवन? सो ये पूरा जो बेसिक प्रोजेक्ट है गाइस, इसमें कितने भी पैकेज हो, हियर यू कैन सी मेरे पास मल्टीपल पैकेजेस है। तो ये किसी भी पैकेज के अंडर गाइस, किसी भी पैकेज के अंडर, किसी भी क्लास के अंडर आपका पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अगर ये सारे पैकेजेस सेम प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं, ये बेसिक प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. 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 मैं किसी भी क्लास के अंडर, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, पूरे पैकेज के अंडर कहीं पर भी, दूसरे पैकेज में कहीं पर भी, तीसरे पैकेज में कहीं पर भी, पैकेज के अंडर और पैकेज क्रिएट कर दो, वहां पर भी चल जाएगा। इन शॉर्ट एनीवेयर विद इन द प्रोजेक्ट आप पब्लिक प्रॉपर्टी को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ सबको एवरीवन? Yes. क्लियर है ये? ओके सो ये 3 कीवर्ड गाइस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफॉल्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्रोटेक्टेड वैसे हम यूज नहीं करते, बट प्रोटेक्टेड का भी मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। सो प्रोटेक्टेड गाइस, अगेन ये जो प्रोटेक्टेड होता है, इट इज एक्सेसिबल विद इन क्लास तो हो ही जाता है, विद इन क्लास हो ही जाता है, विद इन
पैकेज भी हो जाता है, विद इन पैकेज भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पैकेज में कहीं पर भी हो जाएगा। जैसे ये डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड सेम है गाइस, कुछ अलग नहीं है, सेम है ऑलमोस्ट। डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड आर ऑलमोस्ट सेम, बट अगर आप देखोगे कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, ये जो डिफॉल्ट है ये आप आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप आउटसाइड कैन एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, आप आउटसाइड द पैकेज इसको एक्सेस कर सकते हो, बट देयर इज वन कंडीशन, कि जो दो पैकेजेस है, दो पैकेजेस के अंडर जो दो क्लासेस है, इनके बीच इनहेरिटेंस अचीव करना पड़ेगा आपको। यू कैन एक्सेस आउटसाइड द पैकेज बट स्पेसिफिक विद इन स्पेसिफिक क्लास के अंडर ये एक्सेस हो जाएगा, बट विद इन स्पेसिफिक क्लास के अंडर एक्सेस होगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड द कंडीशन, एंड दैट condition is you need inheritance, condition is inheritance, you need to provide inheritance, आपको inheritance provide करना पड़ेगा। ये inheritance OOPS का concept है गाइस, object oriented programming का concept है inheritance। अभी हम लोग आने वाले lectures में inheritance देखने वाले, जब हम लोग inheritance देखेंगे तब मैं आपको protected और अच्छे से explain कर पाऊंगा। फिलहाल आप protected के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, but let me tell you guys simple, मैं आपको प्रोटेक्टेड अभी के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। हियर गाइस, हियर जैसे यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड है, लेट्स से गाइस मैं एक मेथड बनाता हूँ void माई टेस्ट करके मेथड है गाइस, आई हैव वन माई टेस्ट करके मेथड। इस माई टेस्ट मेथड में गाइस आई एम राइटिंग लाइक दिस, मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई टेस्ट मेथड, ऐसे मैं बोल रहा हूँ गाइस। इसको अगर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज किया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिफॉल्ट बन जाएगा। बट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कीवर्ड, कौन सा, आई एम यूजिंग द कीवर्ड प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो गाइस ये प्रोटेक्टेड मेथड है, तो प्रोटेक्टेड मेथड मैं सेम क्लास में तो यूज कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट डॉट मैं गाइस कौन सी मेथड है ये, दैट इज माई टेस्ट करके मेथड है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो विद इन क्लास तो ये एक्सेस हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यू कैन सी, ठीक है। आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो जाएगी, करके देखते हैं। बट गाइस ये विद इन द पैकेज है कि नहीं है, यस और नो, विद इन द सेम पैकेज है, यस और नो एवरीवन, सॉरी माय बैड। हियर माई टेस्ट मेथड को मुझे कॉल करना था। तो गाइस एवरीवन, अगर आप अच्छे से देखोगे ये डेमो और टेस्ट ये दोनों एक ही पैकेज के अंडर है, यस और नो। ये डेमो और टेस्ट दोनों भी एक ही पैकेज में है कि नहीं है, यस और नो। Yes. तो सिमिलरली ये डिफॉल्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। नाउ Yes. गाइस मैं यहाँ पर डी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द पैकेज इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसका नाम है माई टेस्ट। एम आई एबल टू कॉल माई टेस्ट आउटसाइड द पैकेज? Yes. नहीं कर पा रहा हूँ ना No. everyone? मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अगर जब तक मैं इनहेरिटेंस जब तक अचीव नहीं करता, जब तक मैं ये कंडीशन नहीं देता, तब तक आउटसाइड द पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकता इसको, ठीक है। अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं दूंगा तब तक आपका प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगा, एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड विद इन द पैकेज, ये डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगा। और अब बोलोगे फिर प्रोटेक्टेड और पब्लिक में क्या डिफरेंस हो गया? तो पब्लिक में मुझे कोई गाइस कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ा क्या कॉल करने के लिए इनहेरिटेंस की तरह? नहीं ना, नहीं ना। और गाइस एक और बात देखो, अभी ये डेमो क्लास है, डेमो क्लास कौन से पैकेज के अंडर है? डेमो क्लास एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर है, यस और नो? Yes. और गाइस Yes. ये डेमो की मेथड विद इन द पैकेज डिफॉल्ट की तरह एक्सेस स्पेसिफायर पूरे पैकेज के अंडर कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगी। बट मैं दूसरे पैकेज में व्हाइल लूप इस पैकेज के अंडर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ।
वाइल लूप में अगर मैं इस प्रोग्राम 1 के अंडर यूज करना चाहता हूँ तो ये डेमो और प्रोग्राम 1, डेमो क्लास और प्रोग्राम 1 क्लास, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? वो रिलेशन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशन इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस से गाइस स्पेसिफाई करते हैं। बट गाइस देखो, अगर ये डेमो और प्रोग्राम 1 इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस अगर अचीव है तो डेमो की प्रॉपर्टी मैं प्रोग्राम 1 में एक्सेस कर सकता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेमो की प्रॉपर्टी गाइस मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1, पैलिंड्रोम, रिवर्स नंबर, इन सारे क्लासेस के अंडर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मैं आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकता हूँ, बट आउटसाइड द पैकेज गाइस दूसरे पैकेज के अंडर एक स्पेसिफिक क्लास होगा जिनके बीच इनहेरिटेंस अचीव होगा, उसी क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। बट पब्लिक प्रॉपर्टी का वैसा नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी गाइस भले डेमो में हो, मैंने क्या बोला, आप किसी भी पैकेज में, पैकेज के अंडर पैकेज हो, पैकेज के अंडर और भी बहुत सारे पैकेजेस हो, पूरा गाइस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर कहीं पर भी आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? मेक सेंस? Yes, sir. एवरीवन Yes. मेक सेंस? पूरे प्रोजेक्ट के अंडर कितने भी पैकेजेस हो कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। बट प्रोटेक्टेड को समझो, प्रोटेक्टेड में ये अगर प्रोटेक्टेड है वो डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगा, मतलब विद इन द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस होगा, बट आउटसाइड द पैकेज दूसरे किसी पैकेज में कॉल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाइल लूप इस पैकेज के अंडर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम 1 के अंडर ही कॉल होगा, क्योंकि डेमो और प्रोग्राम 1 इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस अचीव होगा, तो डेमो की प्रॉपर्टी प्रोग्राम 1 में एक्सेस हो जाएगी। बट बाकी ये जो क्लासेस है इन सारे क्लासेस के अंडर ये एक्सेस नहीं होगा, प्रोटेक्टेड। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सबको? Yes. अविनाश रिपीट कर सकते हैं तो? हाँ। सो जैसे मैंने क्या बोला, ये जो प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड आपका डिफॉल्ट की तरह ही काम करता है, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की तरह ही है आपका प्रोटेक्टेड। बट एक स्लाइट डिफरेंस है इसमें। ये जो प्रोटेक्टेड है गाइस डिफॉल्ट की तरह काम करेगा, मतलब डिफॉल्ट एक्सेसिबल कहाँ तक होता है? इट इज एक्सेसिबल टिल विद इन द पैकेज। पूरे पैकेज में कहीं पर भी एक्सेस होगा, मतलब क्लास में तो हो ही जाएगा, आउटसाइड द क्लास भी हो जाएगा, बट विद इन द सेम पैकेज। इस पैकेज के बाहर, एक्सेस स्पेसिफायर पैकेज के बाहर दूसरे किसी पैकेज में ये एक्सेस नहीं हो सकता। डिफॉल्ट, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। बट गाइस एक और कंडीशन है। प्रोटेक्टेड में ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है और ये वाइल लूप है, ये दोनों अलग अलग पैकेजेस है। यस और नो? ये दोनों अलग अलग पैकेजेस है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर से ये जो प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड मेथड जो माई टेस्ट नाम की मेथड है, ये विद इन द पैकेज कहीं पर भी विदाउट एनी प्रॉब्लम कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगी डिफॉल्ट की तरह। बट एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस प्रोटेक्टेड में कि दैट ये आउटसाइड द पैकेज एक्सेस हो सकता है, ये वाइल लूप के अंडर एक्सेस हो सकता है, बट वाइल लूप के अंडर ये जो सारे क्लासेस है इसके अंडर एक्सेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये किसके अंडर एक्सेस होगा? ये एक्सेस होगा प्रोग्राम 1.java इस क्लास के अंडर एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम 1 और डेमो इन दो क्लासेस के बीच एक रिलेशन अचीव किया है। वो कैसे किया होगा? इनहेरिटेंस से। ओके, जब हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल मैं आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल आप प्रोटेक्टेड को इतना समझो कि प्रोटेक्टेड ये डिफॉल्ट की तरह ही काम करता है, बट आउटसाइड द पैकेज काम करेगा, आउटसाइड द पैकेज कॉल करेगा, बट आउटसाइड द पैकेज सारे क्लासेस में नहीं करेगा। ये वाइल लूप के अंडर जो सारे क्लासेस इसके अंडर नहीं करेगा। जैसे डेमो और प्रोग्राम 1 इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन है तो डेमो क्लास की प्रॉपर्टी विद इन द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस होगी, प्लस आउटसाइड द पैकेज होगी, पर पूरे पैकेज के अंडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर कॉल होगी? ओनली एंड ओनली टिल प्रोग्राम 1 के साथ ये कॉल होगी। कैसे होगी? क्योंकि हम उसके बीच एक रिलेशनशिप अचीव करेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस देखेंगे तब इसको मैं ज़्यादा क्लियर कर लूँगा, अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बट इससे
ज़्यादा बड़ा एक्सेस आपको अगर रखना है तो वो मिलता है आपको पब्लिक से। पब्लिक से क्या होता है गाइस, आप विद इन द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस करो, विद इन द क्लास तो करो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द पैकेज भी करो। विद इन द पैकेज के बाद गाइस आउटसाइड द पैकेज, पूरे पैकेज में कितने भी क्लासेस हो, हर एक क्लास में भी आप एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो एवरीवन? तो ये वाइल लूप के अंदर ये जितने क्लासेस है, इन सारे के सारे क्लासेस के अंदर पब्लिक आपका कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई कंडीशन देने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज व्हाट योर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर है कि कंफ्यूजन है? Yes, sir. Clear. नो ओके और ये तो प्राइवेट जो है अविनाश, वो वाइल लूप में भी हो जाएगा क्या एक्सेस? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो विद इन द क्लास ही होगा ना, ये आउटसाइड द क्लास जाएगा ही नहीं। भले पैकेज में दूसरे पैकेज में भी, सेम पैकेज में दूसरे क्लास के अंडर कॉल करोगे तो होगा ही नहीं। तो अगर पैकेज में ही नहीं एक्सेस होगा तो दूसरे पैकेज में तो भूल ही जाओ, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, तो प्राइवेट ये सबसे लिमिटेड एक्सेस है। प्राइवेट आपको विद इन द क्लास, प्राइवेट प्रॉपर्टी विद इन द क्लास होती है, आउटसाइड द क्लास कभी नहीं हो सकती। वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ये हम आउटसाइड द क्लास अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, बट अगर हमें कोई प्रॉपर्टीज को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करवाना है तो हम उसको क्या रख सकते हैं, वी कैन कीप देम एज अ डिफॉल्ट। बट डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेसिबल विद इन द क्लास तो होता ही है, बट विद इन द पैकेज जितने भी क्लास होंगे उन सारे के सारे क्लासेस के अंडर विद इन द पैकेज आपका डिफॉल्ट एक्सेस हो सकता है। बट अगर आप दूसरे पैकेज के अंडर कॉल करने का ट्राई करोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड सेम डिफॉल्ट की तरह ही काम करा, विद इन द क्लास विद इन द पैकेज एक्सेस होगा, बट एक स्लाइट डिफरेंस, ये आउटसाइड द पैकेज जा नहीं सकता किसी भी केस में, बट ये पैकेज के बाहर जा सकता है, बट इन अ स्पेसिफिक क्लास, विद इन द स्पेसिफिक क्लास, उस पैकेज के अंडर एक स्पेसिफिक क्लास के अंडर कॉल हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपने इनहेरिटेंस का कंडीशन दिया है, प्रोवाइडेड इफ योर गाइज आर अचीविंग द इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस देखेंगे तब ये और क्लियर होगा। और पब्लिक जो है गाइस, पब्लिक के लिए ये विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज और कोई पैकेज है विद इन दैट, और मल्टीपल पैकेज है कहीं पर भी हो, इन शॉर्ट विद इन द प्रोजेक्ट कहीं पर भी ये एक्सेस हो सकता है। क्लियर? क्लियर? लेट मी शो यू वन ग्राफिकल व्यू एज वेल। सो हम सर्च करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। सो गाइस कुछ इसका ग्राफिकल व्यू मिल जाएगा, तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके, हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपल सा रखते हैं। ओके, फिलहाल मैं आपको एक ग्राफ ओपन करके दिखाता हूँ। तो हियर गाइस, अगर आप पब्लिक को देखोगे तो चलो सबसे पहले प्राइवेट की बात करें तो सेम क्लास में प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस होती है कि नहीं होती है? क्या सुनो, होती है, बट सेम पैकेज में, आउटसाइड द क्लास सेम पैकेज में नहीं होगी, आउटसाइड द पैकेज भी नहीं होगी, ग्लोबली कहीं पर भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, नो, नॉट पॉसिबल। डिफॉल्ट सेम क्लास में तो एक्सेस हो ही जाएगा, विद इन द सेम पैकेज हो जाएगा, बट आउटसाइड द पैकेज आप अगर क्लास करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। ग्लोबल एक्सेस तो भूल ही जाओ। उसके बाद है आपका प्रोटेक्टेड, सेम क्लास में एक्सेस हो जाएगा, विद इन सेम पैकेज भी हो जाएगा सेम डिफॉल्ट की तरह, बट आउटसाइड द पैकेज सब क्लास के अंदर हो सकता है। तो ये सब क्लास डिराइव्ड क्लास क्या होता है, ये जब इनहेरिटेंस देखेंगे तब समझेगा आपको। ओके एवरीवन, ठीक है? ग्लोबल एक्सेस नहीं है इसको, बट पब्लिक को यू हैव द ग्लोबल एक्सेस एनीवेयर, आप कहीं पर भी इसको एक्सेस करो। क्लियर? और थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं आपको शोकेस करूं, या फिर इफ आई कैन गाइस, लेट मी क्रिएट ओन, हम अपना खुद का एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है। सो लेट्स से गाइस यहाँ पर मेरे पास एक पैकेज है, लेट्स से आई हैव वन पैकेज, मेरे पास एक गाइस एक पैकेज है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है गाइस, ये है मेरा पैकेज 1, दिस इज माय पैकेज 1, पैकेज 1 है। अभी इस पैकेज 1 के अंदर आई कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, यस और नो एवरीवन, हो सकता है मेरे पास क्लास ए हो, मेरे पास क्लास बी हो, मेरे पास क्लास सी हो, पॉसिबल है गाइस कि नहीं, यस और नो? Yes. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर क्लास ए के अंडर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्लास ए के अंडर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो क्लास ए की प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं क्लास बी और क्लास सी के अंडर कॉल कर सकता हूँ क्या, यस और नो? No. कभी नहीं, कभी नहीं गाइस, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम क्रिएटिंग वन मोर थिंग जो आपको शायद और क्लियर कर पाए। सो लेट्स से ये पैकेज है गाइस मेरा, आई एम गिविंग द नेम एज अ पैकेज 1, इसको मैं पैकेज 1 करके नेम दे रहा हूँ, ठीक है। इस पैकेज के अंडर गाइस आई एम क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस, लेट्स से ये है मेरा क्लास ए, दिस इज माय क्लास ए। तो अगर ये मेरा क्लास ए है तो क्लास ए की प्रॉपर्टी, अगर किसी क्लास ए के अंडर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी विद इन द क्लास, सेम क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ कहीं पर भी, यस और नो? यस। बट गाइस इसी पैकेज में मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दिया, या फिर लेट्स से आई हैव अनदर क्लास एज वेल, मेरे पास और क्लासेस है, लेट्स से यहाँ पर मेरा क्लास बी है, दिस इज माय क्लास बी एंड दिस इज माय क्लास सी, ये मेरे पास गाइस क्लास सी करके भी है, आई हैव दिस क्लास सी एज वेल। सो गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास क्लास ए के अंडर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लास ए के अंडर मैं कहीं पर भी एक्सेस करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्लास बी और क्लास सी जो कि सेम पैकेज को बिलोंग कर रहे हैं, इनके अंडर गाइस मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करने जाऊंगा तो होगा क्या, क्लास बी और क्लास सी के अंडर ये एक्सेस होगा क्या? डेफिनेटली नो, नहीं होगा गाइस। तो अगर प्रॉपर्टी कोई प्राइवेट है, इफ योर प्रॉपर्टी इज प्राइवेट प्रॉपर्टी सेम क्लास में एक्सेस होगी, आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी एक्सेस नहीं होगी। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस? नाउ गाइस क्लास ए के अंडर मेरी कोई प्रॉपर्टी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी विद इन द क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? यस। डेफिनेटली। मैं गाइस आउटसाइड द क्लास ये क्लास बी और क्लास सी में भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास बी और क्लास सी ये दोनों भी सेम पैकेज को बिलोंग कर रहे, यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. कर सकता हूँ गाइज, मैं पूरे पैकेज के अंदर कितने भी क्लासेस हुए इसमें मैं डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा ही मेरे पास एक और पैकेज है जिस पैकेज का नाम है गाइज पैकेज 2, लेट्स से ये है मेरा पैकेज 2, आई हैव दिस पैकेज जिसका नेम है पैकेज 2। पैकेज 2 गाइज, पैकेज 2 के अंदर मे बी आई एम हैविंग मल्टीपल क्लासेस, तो गाइज पैकेज लेट्स से क्लास ए बिलोंग कर रहा है पैकेज 1 को, तो डिफॉल्ट एक्सेस पूरे पैकेज के अंदर कितने भी क्लासेस हो यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेस होगा। बट पैकेज 1 के बाहर पैकेज 2, पैकेज 3, कोई भी पैकेज हो, इसके अंडर किसी भी क्लास के अंडर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एक्सेस हो सकता है, इज इट पॉसिबल? No. नो। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? Yes. ओके, नाउ हियर गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अभी यहाँ पर प्रोटेक्टेड और पब्लिक का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, शायद आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विद दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स से मेरे पास गाइज आई हैव दीज क्लासेस, लेट्स से मेरे पास ये क्लासेस है, आई हैव अ क्लास, मेरे पास क्लास एक्स करके है, आई हैव अनदर क्लास जो कि मेरा है क्लास वाई, आई हैव क्लास वाई एंड आई हैव अनदर क्लास विच इज़ क्लास जी, मेरे पास क्लास जी भी है। ओके एवरीवन, सो ये क्लासेस है मेरे पास, ठीक है। तो गाइस अगर क्लास ए के अंडर कोई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है
तो प्रोटेक्टेड बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगी, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट की तरह ही काम करेगी। मतलब मैं विद इन द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट विद इन द पैकेज एक्सेस कर सकता हूँ। यस और नो गाइस? डिफॉल्ट, बट डिफॉल्ट आउटसाइड द पैकेज एक्सेस होती है क्या? नो। नहीं। बट गाइस एक प्रोटेक्टेड में एक एडिशन आपको और क्या मिलता है, अगर क्लास ए है, क्लास ए का रिलेशन क्लास एक्स के साथ है, ये रिलेशन कैसे अचीव करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। गाइस इन दो क्लासेस में, क्लास ए और क्लास एक्स के अंडर मैंने क्या अचीव किया है? मैंने अचीव किया है इनहेरिटेंस। तो जब इनहेरिटेंस करेंगे तब क्लियर होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ओके अगर हमने इनहेरिटेंस अचीव किया है तो क्लास ए की प्रॉपर्टी आउटसाइड द पैकेज 1 से बाहर जाके पैकेज 2 में एक्सेस होगी, बट क्लास वाई क्लास जी में नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सेस होगी? ओनली इन क्लास एक्स एक्सेस, सॉरी ओनली इन क्लास एक्स एक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि क्लास ए एंड क्लास एक्स इन दोनों के बीच मैंने एक रिलेशन अचीव किया है। वो रिलेशन मैंने कैसे अचीव किया है? विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो दो क्लासेस के बीच अगर वो आउटसाइड पैकेज है, तो जिन दो क्लासेस के बीच अगर इनहेरिटेंस होगा, आउटसाइड द पैकेज ही एक्सेस होगा, बट जिनके बीच रिलेशन होगा उसी दो क्लासेस में होगा। क्लास ए का प्रॉपर्टी गाइस पैकेज 2 के वाई और जी के अंडर एक्सेस नहीं होगा। ये क्लियर है? क्योंकि आपकी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी। एवरीवन क्लियर है ये कि नहीं? क्लास बी और क्लास वाई आउटसाइड द पैकेज है और इनका रिलेशन इनहेरेंट, तो होगा एक्सेस। अभी ये क्लास बी फिलहाल कौन से पैकेज में है? इट इज इन पैकेज 1। तो ये आप पूरा पैकेज 1 की बात कर समझो इसको, ये पूरा पैकेज 1 है, ये पैकेज 2 है। पैकेज 2 और ये पैकेज 2 के अंडर क्लास वाई है, क्लास जी है। लेट्स से क्लास बी की कोई प्रॉपर्टी है जो कि प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी क्लास बी की है, और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी का रिलेशन क्लास वाई के साथ है। तो क्लास बी तो विद इन द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस होगा, आउटसाइड द पैकेज 2 में एक्सेस होगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्लास वाई के अंडर एक्सेस होगा। उस केस में एक्स और जी के अंडर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि क्लास वाई और क्लास बी का रिलेशन था विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने अचीव किया था। ओके सो जिन दो क्लासेस के बीच रिलेशन होगा उसी के बीच ये एक्सेस होगा, बाकी दूसरे किसी पैकेजेस के अंडर एक्सेस नहीं होगा। क्लियर? यस। बट पब्लिक ऐसा प्रॉपर्टी है गाइस, विद इन द क्लास तो एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास विद इन द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस होगा, आउटसाइड द पैकेज कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा। आप रिलेशनशिप अचीव करो ना करो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्लास एक्स में भी एक्सेस होगा, क्लास वाई में भी एक्सेस होगा, क्लास जी में भी एक्सेस होगा। और एक पैकेज बना दो, पैकेज 3 बनाओ, इसमें भी कितने भी पैकेजेस बनाओ, उसके अंडर भी वो कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं पर भी एक्सेस होता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस और नो? Yes. नाउ गाइस अभी आप एक बात समझो, यहाँ पर एक मेरी मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस मेन मेथड का मैं अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हटा दूं तो इसका एक्सेस क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट एक्सेस कहाँ पर होता है? Inside the package. विद इन द पैकेज। गाइस कहीं पर विद इन द पैकेज मैंने कहीं पर मेन मेथड डिफाइन किया है क्या? क्या मैंने जावा का कोई मेन मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है क्या? अगर मैं इसको एक्सेस करने जाऊंगा तो आई गेट द एरर, मुझे एरर आ जाएगा। क्या एरर आ जाएगा? ये मुझे बोलेगा कि मेन मेथड विजिबल नहीं है। मेन मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। क्यों गाइस? क्यों? इसका रीजन समझो। क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर विद इन द पैकेज एक्सेसिबल होता है, बट गाइस ये एक मेन मेथड जो होगी, इस मेन मेथड को जावा ने कहीं पर बना के रखा होगा। यस और नो? तो गाइस ये SRC एक पैकेज दिख रहा है आपको? गाइस ये पैकेजेस है, ये पैकेजेस सारे के सारे पैकेजेस SRC पैकेज के अंडर है। यस और नो?
जैसे एक SRC पैकेज है वैसे ही आपको JRE सिस्टम लाइब्रेरी दिख रहा है सबको, एवरीवन ये दिख रहा है। इसके अंडर JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंडर यहाँ पर कहीं पर जावा ने अपना खुद का कोड रखा है, कहीं पर मेन मेथड का कोड रखा है, जहाँ से ये आपकी मेथड एक्सेस हो रही है। क्लियर हो रहा है सबको, एवरीवन समझ रहा है सबको कि नहीं? ये सुनो, तो मुझे आप एक बताओ, ये सेम पैकेज में है कि आउटसाइड द पैकेज कहीं पर भी? मतलब इन शॉर्ट, आप किसी पैकेज के अंडर हो, किसी भी पैकेज के अंडर से आपको दूसरे किसी पैकेज, SRC पैकेज से आपको JRE पैकेज के अंडर जाना है, इसके अंडर कहीं पर भी आपका मेन मेथड हो, यहाँ से अगर एक्सेस करना है तो आपका एक्सेस स्पेसिफायर बट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? इट शुड बी पब्लिक होना चाहिए। क्लियर हो रहा है गाइस? भाई हम अपने मेन मेथड को पब्लिक ही क्यों लिखते हैं, ये क्लियर हो रहा है क्या सबको, एवरीवन? मेक सेंस और नॉट? Yes, sir. सेंस बन रहा है थोड़ा सा, क्योंकि गाइस हम अपना कोड SRC पैकेज में लिख रहे हैं, SRC में किसी पैकेज के अंडर है, यहाँ से हमें आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करना है। आउटसाइड द पैकेज गाइस कहीं पर भी दूसरा कोई पैकेज है, इसके अंडर कहीं पर मेन मेथड है, यहाँ से मुझे मेन मेथड को कॉल करना है। दैट इज द रीजन गाइस हमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की ज़रूरत है। आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड करके देखो, आप प्राइवेट करके देखो, डिफ़ॉल्ट करके देखो, ये रन नहीं होगा। द मोमेंट आप इसको पब्लिक रखोगे ये रन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? एक्सेस स्पेसिफायर सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. फॉर एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन करूँ तो एक्सेस स्पेसिफायर को कैन आई से कि we can apply restrictions with the help of access specifier. Can I define it like this? So मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज है, कोई प्रॉपर्टीज को मैं कहाँ पर एक्सेस करने का अलाव करना चाहता हूँ या फिर कहाँ पर अलाव करने का, कहीं एक्सेस होने का अलाव नहीं करना चाहता, ये रिस्ट्रिक्शंस मैं एक्सेस स्पेसिफायर से अप्लाई कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? कैन आई से लाइक दिस? वी कैन apply restrictions. We can apply restrictions on accessing Java class properties. आप अपने Java class की कोई properties को कहीं पर एक्सेस करने का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हो, जिसमें 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड नहीं होता, बाकी सबके लिए कीवर्ड है। और ये कहाँ पर एक्सेस होता है, ये क्लियर हुआ क्या सबको, एवरीवन? क्लियर हुआ? रेफर टू नोट्स के अंदर गई सारे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, कोई कन्फ्यूजन?